हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं पैरासीटामोल के बारे में। आप सभी हर कोई सुना होगा पैरासीटामोल क्या होता है, कैसे देते हैं, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि पैरासीटामोल कौन कौन सी कंडीशन में दी जाती है और कौन कौन कंडीशन में नहीं दी जाती है। किसी ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में बिल्कुल पैरासीटामोल नहीं दिया जाता है, और पैरासीटामोल काम कैसे करता है अपने बॉडी में, और उसका डोज देखेंगे, और मार्केट में ब्रांड के नेम से कौन कौन सी नाम से आती है उसको हम देखने वाले हैं। और इसका साइड इफेक्ट, अगर आप लंबे समय तक पैरासीटामोल आप ले रहे हैं तो आपके बॉडी में क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिए, ठीक है। तो देखते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज एन एनाल्जेसिक। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर, ठीक है। उसके बाद से एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक रिड्यूस फीवर, ठीक है। उसके बाद से है पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब कि 1 2 3 तीन तरह का पैरासीटामोल में अपना एक्शन होता है। फर्स्ट में ये है कि देखिए एनाल्जेसिक मतलब कि पेन को अपने को ठीक करते हैं। जैसे कि आपके बॉडी में कोई पेन हो रहा है, फीवर है, फीवर के साथ में आपको बॉडी पेन हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में एनाल्जेसिक हम दे सकते हैं। उसके बाद से एंटीपायरेटिक। देखिए एंटी का मतलब हो गया अगेंस्ट, और पायरेटिक का मतलब हो गया है, देखिए अपने बॉडी में कभी भी कुछ भी इन्फेक्शन होता है, या तो वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है, या बैक्टीरिया से हो सकता है, या पैरासाइट से हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपना इम्यून सेल्स जो होता है वो क्या करता है कि बैक्टीरिया के साथ या पैथोजन के साथ उसके साथ किल करता है। तो उसमें से कुछ पायरोजन्स का रिलीजन होता है, पायरोजन का, ठीक है। और पायरोजन जा करके आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस को जा करके ट्रिगर करता है, और वहाँ से आपका बॉडी जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये पहला कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब भी अपन इम्यून सेल्स, अपना इम्यूनिटी जब एक्टिव मोड में होता है बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए, तो उस कंडीशन में अपना जो WBC का जो इन्फ्लामेशन कॉज करने वाला या जो लड़ने वाला जो अपने बॉडी के अंदर जो सेल है उसके चलते, एक्टिव होने के चलते भी फीवर आ सकता है। तो उस कंडीशन में एंटीपायरेटिक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पायरोजन्स की एक्टिविटी को कम करता है, ठीक है। और ये कैसे करता है, जैसे कि अपन हाइपोथैलेमस जो है वो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है। थर्मो के मतलब क्या होता है कि हीट से रिलेटेड है थर्मो, और रेगुलेशन का मतलब, रेगुलेटरी का मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ को मैनेज करना, और सेंटर का मतलब हो गया कि या जोन का मतलब किसी खास किसी स्पेस को हम सेंटर और जोन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि पुअर इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी क्या होता है, इन्फ्लामेशंस को कम करेगा, यानी एंटी इन्फ्लामेटरी। पुअर मतलब कि थोड़ा बहुत आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन हो या कहीं पे वुंड हुआ हो, उसको क्या करेगा, उसको कम करेगा, ठीक है। तो इसके बाद से हम देखते हैं इसका ब्रांड नेम, पैरासीटामोल का ब्रांड नेम क्या क्या हो सकता है। देखिए हर कंपनी, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवा बनाने वाली कंपनी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो नाम अलग अलग दे सकती है। जैसे कि आपने मार्केट में सुना होगा क्रोसिन हो गया, डोलो हो गया, डोलो के बाद से पेसीमोल हो गया, कालपोल हो गया। तो ये अलग अलग नाम से आ सकता है, लेकिन आपको ये पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन, इसका मेन नाम जो है केमिकल नेम के द्वारा आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद से हम देखने वाले हैं डोज। डोज क्या हो सकता है, कितने डोज दिया जाना चाहिए और कितने डोज ओवरडोज हो सकते हैं। देखिए 500 mg टू 500 mg टेबलेट 3 to 4 टाइम्स इन 24 आवर्स, ठीक है। 500 mg से 650 mg दिए क्या करते हैं, 3 से 4 टाइम्स हम 24 आवर्स में दे सकते हैं। अगर आपका फीवर कम है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 से 4 बार 24 घंटे में 3 से 4 बार आप दें, ठीक है। अपने फीवर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद से है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है, आपको हम इजी वे में समझाएं तो, कि अपने बॉडी में जो आपने टैबलेट लिया उसका अपने बॉडी में कैसे काम करना, मतलब वो कैसे वर्क कर रहा है अपने बॉडी में, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ये देखते हैं कि एनाल्जेसिक, अपने बॉडी में एक तरह का केमिकल होता है, उसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। उसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम ये होता है कि अपने बॉडी में पेन के परसेप्शन को ब्रेन तक लेके जाना, या कहीं भी आपके बॉडी में अगर पेन हो रहा है तो उसके सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है। तो इसमें जब हम एनाल्जेसिक
पैरासीटामोल में कंटेंट्स रहता है। तो एनाल्जेसिक का काम ये होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम करना, मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन अगर हमारे शरीर में बन रहा है तो उसको क्या करेगा, उसको रोकेगा। अगर रोकेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन रुक जाएगा, बनना का जो भी उसकी प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, और प्रक्रिया जो रुक जाएगी तो आपको बॉडी में पेन नहीं होगा। उसके बाद से है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक के मतलब कि पायरोजन, आपको समझाया कि पायरोजन क्या करता है, हाइपोथैलेमस को जा करके एक्टिव करता है, और हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने के बाद से आपका जो है, आपका जो बॉडी है वो फीवर का रिस्पॉन्स करता है, मतलब कि टेम्परेचर आपका बॉडी का बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में एंटीपायरेटिक मतलब कि पायरोजन की एक्टिविटी को क्या करेगा, कम करेगा, और पायरोजन की एक्टिविटी कम होगी तो आपका फीवर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। उसके बाद से है उसके बाद से इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है कि आप किस किस स्थिति में पैरासीटामोल को आप दे सकते हैं। इंडिकेशन मतलब कि किस किस कंडीशन में देना है, ठीक है। तो इसका कंडीशन ये है कि अगर आपको फीवर हो, मतलब फीवर आ रहा हो, या बॉडी में पेन हो, या टूथ एक हो, या किसी भी मतलब ऊन में एक हो, तो क्या होता है, एक मतलब कि पेन मतलब कि आपके बदन में कोई भी किसी भी तरह का दर्द हो, तो उस कंडीशन में आप पैरासीटामोल को दे सकते हैं। उसके बाद से है नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि आप किस किस स्थिति में पैरासीटामोल बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं। तो उसको फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप पैरासीटामोल ले रहे हैं, आपको तुरंत अगर कोई भी आपके बॉडी में कोई भी रेडनेस या इचिंग टाइप का आपके बॉडी में अगर होने लग रहा है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल पैरासीटामोल लेना सही नहीं होगा। उसके बाद से अगर किसी भी पेशेंट्स में अगर लंबे समय के लिए किडनी का प्रॉब्लम है या लीवर का प्रॉब्लम अगर चल रहा हो, तो उस कंडीशन में भी पैरासीटामोल देने से हम परहेज करेंगे। उसके बाद से है साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफेक्ट। साइड इफ़ेक्ट जैसे कि आपको दवा लेने के बाद से कुछ तकलीफ़ें होने लगी, जैसे कि कोई टैबलेट आपने पैरासीटामोल लिया और आपको नौजिया होने लगी, मतलब कि आपको वोमिटिंग जैसा होने लगा, उल्टी जैसा होने लगा, या उल्टी होने लगा, ठीक है, तो उसको हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। तो इस कंडीशन में नौजिया होता है, मतलब वोमिटिंग जैसा लगेगा आपको, और वोमिटिंग भी हो सकती है, या तो आपको इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आएगा, आपको घबराहट भी हो सकती है, या आपको कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, आपके कब्ज के भी सिचुएशन देखने को मिल सकता है, या डायरिया भी आपको होने के चांसेस रहता है। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो और इसका देखें तो कि किस किस फॉर्म में आता है पैरासीटामोल, तो ये तो टैबलेट के फॉर्म में हमने बताया, इसका आईवी के भी फॉर्म में आता है, बेबी के लिए अगर न्यू बॉर्न या चिल्ड्रन के लिए वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आता है, और इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट्स करिए, और कुछ भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू।